इंडियन ओलंपियन विनेश फोगट की इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने के बाद ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान में भी काफ़ी आंखें नम हुई हैं, काफ़ी आंसू निकल आए हैं पाकिस्तानियों के। पाकिस्तानी अवाम को अब समझ आ गई कि भाई रेसलिंग में सिर्फ मर्द नहीं बल्कि औरतें भी होती हैं। जिस तरह से विनेश फोगट ने जो स्ट्रगल की है, जिस तरह विनेश फोगट ने जो हार्डवर्क की है, इट वाज ब्रिलियंट। सारी दुनिया को आई थिंक इस पर तो एक मूवी भी बननी चाहिए जिस तरह से उनकी स्ट्रगल थी। इट वाज आई थिंक ब्रिलियंट, क्योंकि आज तक हमने सुना है कि रेसलिंग में सिर्फ मर्द होते हैं, लेकिन पहली बार किसी औरत की इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने को मिली है। एक ज़बरदस्त एंडिंग थी उनकी, जो जिस तरह से उन्होंने रिटायरमेंट दी, काफ़ी इंस्पिरेशनल थी। काफ़ी लोग इम्प्रेस हुए उनकी स्टोरी से और उनसे भी। चलिए नाज़रीन, जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस बारे में क्या राय देते हैं। क्या पाकिस्तानी अवाम विनेश फोगट को जानते हैं या नहीं? आपकी तरफ आऊँगा मैं। क्या आप विनेश फोगट की स्टोरी आपने सुनी होगी, जिस तरह ओलंपियन थी, उन्हें डिसक्वालीफाई किया जस्ट 100 ग्राम के वेट से, वो स्टोरी कैसी थी? जी भाई, विनेश फोगट की स्टोरी जब मैंने सुनी, यकीन माने दिल खून के आंसू रोया यार। एक लड़की ज़ात हो के जितनी उसकी मैंने स्टोरी सुनी है यार, वो लड़की, आप देखें ना कि हम मर्द हो के एक थोड़े से सख्त हालात आते हैं, हम गिव अप कर देते हैं, हम कहते हैं यार हमसे नहीं होगा। और वो तो फिर एक लड़की ज़ात है, एक औरत ज़ात है, जिस तरह की उसने सख्तियाँ बर्दाश्त की यार। 100 ग्राम से आप देखो, उस लड़की ने रात भर कितनी मेहनत की, उस लड़की ने खूब मेहनत की। उसने वो रात को दौड़ती रही, रात को अब हम सारी आवाम हम अपने बेडों पे सोए रहते। आप सोचो यार, एक लड़की इंडिया को जितवाने के लिए, इंडिया का नाम रोशन करने के लिए वो कितनी डेडिकेटेड है यार। वो रात को जाग रही है, वो 2 बजे तक जाग रही है, वो अपने बाल तक, और कौन करता है ऐसा, अपने बाल तक उस बेचारी ने कटवा लिए। एक घूंट तक पानी वो बेचारी ना पी सकी। इतना हार्ड वर्क, इतनी डेडिकेशन के बाद भी अगर उसको 100 ग्राम पे रिजेक्ट किया जाता है तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। ओलंपिक्स के जो रूल्स है उसको चेंज होना चाहिए, वरना तो ये विनेश फोगट जैसी जो इतना नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड रखने वाली लड़की है, तो ये टैलेंट फिर कहाँ जाएगा। इतनी नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी लग रही है। हो सकता है ये उसके साथ जानबूझ के गया हो, लेकिन जितनी मेहनत की गई है उसके साथ ये जस्टिफाई नहीं करता। जिस तरह 2020 में टोक्यो में होने वाला ओलंपिक था, उस कोरोना की वजह से 2021 में कराया गया, उसके बावजूद डिसक्वालीफाई किया कि आपने जो है डायग्नोस किया है, ऑपरेशन की वजह से आप डायग्नोस हो चुके हो एक बार। तो उसकी वजह से जब आपको एक बार डायग्नोस होने की वजह से आपको बैन लगाया जाता है, उसके बावजूद भी आप अपनी मेहनत नहीं छोड़ते। हाउ वाज दैट? यार वो डायग्नोसिस एक डिप्रेशन है कि ऐसा मर्ज़ है, जब आप डायग्नोस करते हो तो यार अगर आपको, यानी वो उस हद तक चली गई थी कि अगर उसको कोई उसकी फैमिली मेम्बर या कोई छोटी बात भी कह देता तो वो लड़की डिप्रेशन में आके रोने लग जाती यार। डिप्रेशन में आके एक बॉडी इंसान की पूरी ख़त्म हो रही होती है। फिर एक एथलीट को जो है उसका तो काम ही यही है कि उसके मसल हों, उसको प्रोटीन चाहिए होता है। फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद उसकी बॉडी के साथ फिर भी उसका उठ कर खड़ा होना, दोबारा स्ट्रगल करना, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना यार। ये लड़की तो कितने इंडियंस और कितने पाकिस्तानियों के लिए मिसाल खड़ी कर गई। जितने स्पोर्ट्स के एथलीट हैं, जितने पाकिस्तान में, जितने इंडिया में, उसको विनेश फोगट से सीखना चाहिए कि यार नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड क्या होता है। एक रियल लाइफ कैरेक्टर है इस पर, तो इंडिया में इस पर रियल लाइफ कैरेक्टर, इस पर पूरी मूवी बन सकती है। आप क्या समझते हैं इस तरह के स्पोर्ट्स जो पाकिस्तान में नहीं होते, पाकिस्तान को इस तरह की चीज़ों में आई थिंक कि अब आना चाहिए आगे। जिस तरह रेसलिंग में पाकिस्तानी औरतें, क्रिकेट में मुश्किल आ जाती है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी विमेन को भी रेसलिंग में आना चाहिए? ये बिल्कुल, जिस तरह की पाकिस्तानी वुमेन है या मैन है, जो जिस तरह की वो पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट खेल रही है, ऐसे स्पोर्ट्स की तरफ भी उनको आना चाहिए। आपको पता है कि इंडिया जितने स्पोर्ट्स में इंडिया ने तरक्की की है, तो पाकिस्तानी वुमेन को भी इस स्पोर्ट्स में शिरकत करनी चाहिए। थोड़ा यार विनेश फोगट को अगर ये स्टोरी अगर पाकिस्तानी वुमेन या इंडियन वुमेन तक पहुंच रही है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़रूर इंस्पायर होना चाहिए इससे।
जिस तरह उनकी बड़ी सिस्टर थी गीता पोगट के नाम से, उनकी बड़ी सिस्टर एक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा आई थिंक थोड़ा उनको उनसे भी इंस्पिरेशन मिला है आई थिंक। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, जब आपकी फैमिली में से एक गोल्ड मेडलिस्ट होता है तब आपको इंस्पिरेशन मिलती है या फिर आप नेचुरल होता है ये? देखिए, जिस ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर जीता था उसी ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, तो उन्होंने कहा कि नीरज मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो एक आपका जब दोस्त भी एक गोल्ड जीतता है तो उससे जो इंस्पिरेशन हासिल होती है उसका लेवल ही अलग होता है। एक कोच भी आपको वो इंस्पिरेशन नहीं दे सकता जो एक दोस्त दे सकता है, क्योंकि आपको लगता है कि यार मेरा दोस्त यहाँ तक पहुँच गया, कल को ये चीज़ मैं भी कर सकता हूँ। तो वो जो दोस्त की इंस्पिरेशन, उन्होंने ख़ुद कहा कि यार भाई नीरज मेरे दोस्त जैसे थे, नीरज ने जब गोल्ड मेडल जीता तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं इंस्पायर हुई, और उसी में उन्होंने सिल्वर भी जीता। तो दोस्त का जो इंस्पायर होना है दोस्त से, तो ये बहुत बड़ी अहमियत रखती है। जिस तरह से सुयनन की बात करें, वो 87 मुकाबले खेल चुकी थी। 87 में उनका किसी ऐसे लेजेंड से या ऐसे रेसलर से सामना नहीं हुआ जो उनको हरा सके, और इनका जो डेब्यू हुआ विनेश फोगट का वो उनसे हुआ और उन्होंने उनको भी हराया। वो मुकाबला आपको कैसे लगा था? जी बिल्कुल, वो माने जाने रेसलर थी, और जिस तरह उन्होंने कनाडा के रेसलर्स को भी हराया और जापान के रेसलर को भी हराया, तो ये एक एशिया की जो कंट्रीज़ होती है ना, हम हमेशा कहते हैं कि यार यूरोप वाले गोरों ने बड़ी तरक्की कर ली है, या यूरोप के जो लोग हैं या गोरे हैं वो हर चीज़ में हमसे आगे। तो इंडिया के जो विनेश फोगट है, उन्होंने तो एक मिसाल एग्जाम्पल कायम की है कि अगर आप हार्ड वर्क करो तो गोरे क्या आप दुनिया की किसी भी इंसान को हरा सकते हो। आप जब हार्ड वर्क करते हो, आपकी मेहनत जब 100% होती है, आपकी फ़िटनेस 100% होती है, तो आप ये नहीं देखते कि मेरा ओपोनेंट कौन है, वो किस सरहद से है, वो किस कंट्री से है। आपको अपनी जो डेडिकेशन होती है, अपनी मेहनत पे इतना बिलीव होता है कि आपको ओपोनेंट भी बिल्कुल, आपको भरोसा इतना होता है ना। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, जब सुल्तान मूवी में उस बेचारे को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया हो जाता है, वो जाता है वो दूसरे कोच के पास के, वो इसका दोस्त बोलता है भाई इसको ट्रेन कर दो, वो जो कोच बोलता है उसको ताने देता है मैं मुर्दा लोगों को ट्रेन नहीं करता, ये ऐसा शख्स है जिसने अपने दुखों के नीचे ख़ुद को दबा लिया है। तो फिर वो उसको ये कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं लड़ सकता हूँ। हालांकि वो जो लड़ना होता है उसने वो छोड़ा होता है, लेकिन उसको ये जो होता है ना कि ख़ुद पे जो भरोसा होता है, वो जो ख़ुद पे एक टैलेंट होता है, उसने कहा भाई आप आओ। कल वो कोच उसको चैलेंज करता है कि आप आओ, आप लड़ो। वो जो कोच का बेस्ट वो जो उस बंदे ने तैयार किया होता है, कोच ने, रणदीप हुडा उस कोच होता है, वो बंदे ने छोड़ी भी है, लेकिन उसको वो याद होता है कि मैं क्या क्या यूज़ करता था, अपनी स्ट्रेंथ, उसने अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ किया और उसको हरा दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उसको अपने ऊपर, यानी कि उसकी नज़र में, तो अब आप ये भी कह सकते हैं, ये मिसाल मैंने इसलिए दी है, जब विनेश फोगट को डिप्रेशन की बीमारी हुई होगी तो लोगों ने सोचा होगा तो ये तो ख़त्म हो गई, अब ये तो इस खेल से आउट हो गई। लेकिन जिस तरह मैंने कहा ना कि वो मूवी से इंस्पायर या जिससे भी इसने इंस्पिरेशन हासिल की है, बड़ी कमाल की इंस्पिरेशन हासिल की है। क्योंकि एक डिप्रेशन के मरीज़ को तो सब यही कहते हैं कि यार बस इट्स ओवर, इसके लिए ये सब ख़त्म हो गया। डिप्रेशन से बाहर निकलना, उन मेडिसन पिल्स को लेना, रात को नींद की दवाई लेना, इनसे गुजर कर फिर उस स्टेज तक पहुंचना, जितनी विनेश फोगट ने कामयाबी समेटी है, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई आम बात नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि आई थिंक कि एशियन जो होते हैं, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के जो लोग होते हैं, अगर वो उतनी हार्ड वर्क करें जितनी अमेरिकन हार्ड वर्क करते हैं, जितनी मतलब गोरे जितनी हार्ड वर्क करते हैं, अगर एशियन लोग उतनी हार्ड वर्क करें तो आई थिंक दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि जब भी पाकिस्तानी का या इंडियन का किसी गोरे से मुकाबला हुआ है बड़े स्टेज पर, तो आई थिंक रिज़ल्ट एशियन के हाथ में ही ज़्यादा आया है। क्योंकि एशियन जो होते हैं वो हार्ड वर्क इतनी नहीं करते, लेकिन उनको जो उनके अंदर जो होता है टैलेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। आई थिंक ये सबसे बड़ी वजह है कि एशियन लोग जो होते हैं वो हार्ड वर्क नहीं करते, लेकिन फिर भी वो ट्रॉफीज़ विन करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या एशियन में वाकई इतना टैलेंट है? देखिए, आप देखें, जो गोरों को जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो एशियन को नहीं मिलती। अनफॉर्चुनेटली ये एक बिटर ट्रूथ है, इसको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन जो फिर उसके बावजूद भी जो भी उनको वसाइल मिलते हैं, जो भी उनको मिलता है प्रैक्टिस के लिए, इंटरनेशनल लेवल के ना होने के, एक अरशद नदीम एक ज़िंदा मिसाल है। मैं ये नहीं कहता कि वो पाकिस्तानी इसलिए वजह से, मैं कह रहा हूँ नीरज चोपड़ा ने भी ये हालात देखा होंगे जब उनका स्टार्ट का करियर
हुआ होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, तो उनको अपने टैलेंट पे भरोसा होता है। यही प्लेयर जो इंडिया एशिया के होते हैं, अगर इनको वैसी फैसिलिटीज़ फराहम की जाए तो ये डबल ट्रिपल गुना ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं गौरव से। बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन जिस तरह से अगर मैं कहूँ एशियंस में टैलेंट कूट कूट कर भरा जाए, ये लफ्ज़ अगर कहा जाए तो आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि जिस तरह से नीरज चोपड़ा की स्टोरी थी वो भी लास्ट स्टार्ट में इस तरह ही थे। वो भी एक गरीब ख़ानदान से थे। उसके बाद अगर बात की जाए अरशद नदीम की, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, मतलब गरीब ख़ानदान से थे। अब अगर बात करें हम क्या कहते हैं विनेश फोगाट की, तो उनकी अगर पहली सिस्टर जो थी वो अगर गोल्ड मेडलिस्ट ना होती तो आई थिंक ये भी एक गरीब ख़ानदान से थी। तो इनके अंदर जो टैलेंट था, ये जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं, आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इंस्टेड ऑफ जो शहरों में रहते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, गांव के लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसका अंदाज़ा आप नीरज चोपड़ा से लगा लें, अरशद नदीम से लगा लें। ये जो गांव देहात के लोग होते हैं, इनको हमें इन पे नज़र रखनी चाहिए। इनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन ये है कि देखने वाले की एक नज़र होनी चाहिए कि यार टैलेंट कहाँ पे है। हालांकि जो सिटी होती है, एक शहर के लोग जो होते हैं, वो उनके पास फैसिलिटीज़ तो ज़्यादा होती है, लेकिन उस तरह की मेहनत नहीं होती। बिल्कुल सही कहा नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, हमने बात की विनेश फोगाट के बारे में। आज जिस तरह उनकी इंस्पिरेशन थी, जिस तरह उन्होंने एक स्टोरी अपने बयान की, आई थिंक उनको इंडिया की तरफ से भी कोई बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मिलना तो चाहिए। जिस तरह की वो बेचारी के साथ थोड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है, थोड़ी ज़्यादती हुई है, मैं कहता हूँ उनको इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके लिए एक प्राइज़ मनी रखे, या ताकि उसको ये ना लगे यार कि यार मैं इतना कुछ करके आई हूँ, अब मुझे कुछ भी नहीं मिला। हालांकि उसके पास वो सिर्फ वो अगर वहाँ पे गई है तो वो किसके लिए गई है? इंडिया का परचम ऊपर करने के लिए। अगर उसकी वजह से वहाँ पे इंडिया का एंथम प्ले हो रहा है तो किसी भी इंडियन के लिए ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात होगी। तो इंडियन के जो अवाम है और जो मीडिया है, उसको थोड़ा विनेश फोगाट के हक़ में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि गॉड को चाहिए इनको अप्रिशिएट करें, इनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें। इनकी जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने किया है, उसके लिए उसको अप्रिशिएट करें। कुछ गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल अनाउंस करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की कि इनके लिए गवर्नमेंट को काफ़ी अनाउंसमेंट करनी चाहिए। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना और देखा भी कि पाकिस्तानी अवाम विनेश फोगाट की स्टोरी सुनने के बाद कितने इमोशनल थे, कितने इंस्पायर हुए उनसे। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।